नहीं, लेकिन जो लोग जाति में बटे हुए हैं वो कैसे लेकिन एक होंगे? चलिए मान लीजिए सरकार ने 10 नियम बना भी दिए, या जो आप बात कह रहे हैं या आपकी बात को मान भी ले, बहुत सारे मैं तो सोचती थी कि सिर्फ यूपी बिहार तक ही सीमित है। तेलंगाना में एक मामला आया, एक दलित परिवार अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर मंदिर में चला गया, इतना पीटा गया उनको, इतना पीटा गया, वो बच्चा रहा नहीं अब इस दुनिया में। ये कौन सा कास्ट सिस्टम है कि बच्चा नहीं दिख रहा है तो बुजुर्ग नहीं दिख रहा है, तो जहां जिसको मन चाह मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अगर इतने अंदर तक किसी की जाति भरी हुई है तो वो कभी नहीं जाएगी। देखिए, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एजुकेशन सिस्टम। ये देश का दुर्भाग्य है कि मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, वो 3 लाख हो गया। अंग्रेज यहां 1 लाख मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल खोल के गए थे, वो भी लगभग 3.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। हमारा जो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, वो जो कभी 7.5 लाख स्कूल हुआ करते थे गुरुकुल, अब वो 7,000 भी नहीं बचे। हमारे एजुकेशन, कास्ट सिस्टम हमारा है ही नहीं है, जाति व्यवस्था हमारी है ही नहीं। हमारे देश में जातक व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में कर्म के आधार पे कह देते थे, जो हवन वगैरह कराते थे उनको अग्निहोत्री कह दिया, यज्ञ कराने वाले यज्ञ सेनी हो गए, ठीक है, जो नाई वाई का काम कर रहे थे नाई हो गए, कपड़ा धोने वाले धोबी हो गए, तेल निकालने वाले तेली हो गए, जो पांडित्य वाला काम कर रहे थे, शास्त्रार्थ काम कर रहे थे, वो ब्राह्मण हो गए। हमारे यहाँ तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक भाई ब्राह्मण कहलाया, एक भाई क्षत्रिय कहलाया। भीष्म पितामह वेदव्यास को देख लीजिए, राजा दशरथ और विश्वामित्र को देख लीजिए, एक ही परिवार, एक ही खानदान, भाई भाई, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कहलाए। हमारे देश में तो हजारों एक से एग्जाम्पल हैं, एक भाई दलित कहलाया, एक भाई वैश्य कहलाया, एक भाई ब्राह्मण कहलाया, एक भाई क्षत्रिय कहलाया। आज की डेट में जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुराना है, उससे पहले कास्ट सिस्टम था ही नहीं। आप मुझे बताओ, अगर कास्ट सिस्टम होता तो महाभारत काल में पांडवों का नाम क्या होता? युधिष्ठिर सिंह, भीम सिंह, नकुल सिंह, अर्जुन सिंह, सहदेव सिंह, द्रौपदी सिंह, कुंती सिंह, माद्री सिंह, अभिमन्यु सिंह होना नहीं था। उसके पहले भी नहीं था। राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह तो नहीं हुआ, दशरथ सिंह तो नहीं हुआ। रावण का भी नाम भी फिर तो कुछ वशिष्ठ या वात्सायन, कुछ अपना शर्मा होना चाहिए था, द्विवेदी पांडे उपाध्याय होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ ना, त्यागी नहीं तो हुआ ना। तो ये कास्ट सिस्टम हमारा मुश्किल से 1500 साल पुराना है। हमारी मूल व्यवस्था गोत्र व्यवस्था है। हमने और हमने आज तक इसके ऊपर प्राइमरी के स्कूल में या जूनियर हाई स्कूलों में एक चैप्टर तक नहीं डाला कि ये कास्ट सिस्टम हमारा नहीं है। हमारा मूल सिस्टम गोत्र सिस्टम है। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था होती थी और वो गोत्र कॉमन होते हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात और बंगाल, अगर आप देखोगे जो गोत्र गुजरातियों का है वही बंगालियों का है, जो कश्मीरियों का है वही आपके तमिलनाडु वालों का है। एक तो इससे यूनिटी आती। जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। मैं अपना ही बता देता हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, ब्राह्मण हूं। अयोध्या के ठाकुरों का गोत्र भारद्वाज है। आपके मुजफ्फरनगर के आसपास, मेरठ के आसपास जाटों का गोत्र भारद्वाज है, और यमुनानगर में चले जाइए तो दलितों का गोत्र भारद्वाज है। तो जितने हमारे गोत्र थे, गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, कश्यप गोत्र, कश्यप को देख लीजिए, पूरे भारत में कहीं ब्राह्मण है, कहीं क्षत्रिय है, कहीं वैश्य है, कहीं दलित है। भारद्वाज को देख लीजिए, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कहीं गर्ग, कहीं बनिए लिखते हैं, कहीं ब्राह्मण लिखते हैं, कहीं क्षत्रिय लिखते हैं। तो हमारा जो गोत्र व्यवस्था थी ये यूनिवर्सल व्यवस्था थी, हम उसको भूल चुके हैं। एक और फायदा है, अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। अगर हम सब अपने गोत्र लगाना शुरू कर दें, जैसे हम भारद्वाज लगाना शुरू कर दें, आपका जो गोत्र हो आप लगाना शुरू कर दें, आप नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का, जो आपका नेक्स्ट बच्चा है, जनरेशन है, उसका गोत्र लगाना शुरू कर दें, तो जैसे ही हम अपना गोत्र लगाना शुरू करेंगे तो टोटल गोत्र 100 से 125 होंगे, ज्यादा ज्यादा 150 हो जाएंगे। तो अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, हम 100 गोत्रों में जुड़ जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक। नाम लोगों का अलग अलग होगा, लेकिन जो सरनेम होगा वो गोत्र होगा, गोत्र कॉमन होगा, सब जुड़ जाएंगे। भेद खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, पंथवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा गोत्र व्यवस्था लगाने से। और सबसे बड़ी बात, घर वापसी कराना बहुत आसान हो जाएगी। आज की डेट में जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनके सामने यही है कि भैया मैं ब्राह्मण बनूं कि मैं क्षत्रिय बनूं कि मैं वैश्य बनूं कि मैं दलित बनूं। मेरे पास कई लोग आए, बोले जी हम तो घर वापसी करना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो हमारे पूर्वज यादव थे लेकिन हमें यादव अपना ही नहीं रहे। कानपुर के कुछ लोग आए, बोले जी हम तो ठाकुर थे, हम घर वापसी करना चाहते हैं हमारे, लेकिन यहाँ के लोकल ठाकुर ले ही नहीं रहे। हमारे पास जौनपुर के लोग आए, बोले जी हमारे पूर्वज तो ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, यहाँ वाले ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं।
तो ब्राह्मणों का ब्राह्मण जाति के ऊपर तो कॉपीराइट हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। ठाकुरों का ठाकुर के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है। बनियों का गुप्ता अग्रवाल के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है, गोत्र के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं। आप बताओ, भारद्वाज कोई लगाए, कोई किसी को रोक सकता है क्या? मतलब कश्यप लगाए, गौतम लगाए, दत्तात्रेय लगाए, सांडिल्य लगाए, वात्सायन लगाए, वत्स लगाए, अग्नि लगाए, अत्रेय लगाए, किसी का कॉपीराइट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इस भारत में गोत्र व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है। अगर कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो सामाजिक समरसता लानी है, तो ऐसी जो समस्याएं आप बता रही इनको ठीक करना है, तो छुआछूत खत्म करना है, तो गोत्र व्यवस्था लाना पड़ेगा। यही हम इसका समाधान है।